मेरा नाम है मैं आईटी में वीडियो का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कि करके आप लास्ट के कुछ 10-15 दिनों में जे एडवांस के लिए जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें कम से कम 30 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। ठीक, आपकी अभी जो कैपेबिलिटी होगी ना उससे 30-40 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि लास्ट के 10-15 दिनों में ही करने होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सरफेस केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, साउंड वेव हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। मैथ्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी में मान लो तुमने बेस थ्योरम नहीं कर रखा वो कर लो, तुम्हारे हाथ तंग हो रखे हैं वेन डायग्राम्स में तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन बहुत लोग कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ चुके होते हैं अब तक, तो उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो लोकस रूट लोकस के क्वेश्चंस की। एंड ये सारे चैप्टर्स तुम लास्ट के दिनों में ही करोगे, थोड़ी एनसीईआरटी लास्ट के दिनों में पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है वो। ठीक, 10 दिन में अगर तुम 2-2 पेज भी एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, अगर 20 पेज तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली एट द एंड ऑफ 26 में, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन बन जाने वाली है। एंड एनसीईआरटी में तुम्हें पढ़ना क्या है वो तुम्हें मैंने पहले बता रखा पहले के वीडियोस में, तो उस पर तुम ध्यान देना। जो मैं सेकंड पॉइंट बोलने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। बहुत लोगों की आदत ऐसी होती है जो कि रात में जगते हैं एंड दिन में सोते हैं। ठीक, एंड अगर तुम्हारी भी आदत ऐसी है अभी तक तो प्लीज उसे चेंज कर लो। 10-15 दिन है तुम्हारे पास, लास्ट के 1-2 दिनों में चेंज नहीं होगा। चेंज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि तुम अगर सोते रहोगे ना डेली उस टाइम पीरियड में 9 से 12 के टाइम पीरियड में, तो उस दिन में तुम उतने अटेंटिव फील नहीं करोगे। मेन जो एग्जाम का डेट रहेगा 9 से 12 का जो स्लॉट रहेगा उसमें तुम बैठे तो रहोगे, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड वर्क नहीं कर रही होगी क्योंकि उसे तो चाहिए नींद ना, क्योंकि तुम डेली उसे नींद दे रहे हो उस टाइम पे, तो वो सोना चाहेगा, तो माइंड सोना चाहेगा उस टाइम पे, तो तुम उतने अलर्ट नहीं रहोगे, उतने इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, तुम्हें अगर एग्जाम में लेजीनेस और लाइक अनअटेंटिवनेस फील हो रहा ना, तो तुम बहुत लाइक सोचो कि एग्जाम फिर गया। तो अभी से तुम अपना बना लो शेड्यूल, 9 to 12 तुम्हें पढ़ना है, 2:30 to 5:30 तुम्हें पढ़ना है। उन 2 स्लॉट के अलावा तुम कभी भी कुछ भी करो, बट उन 2 स्लॉट्स में तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि तुम सो रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो। तो रात में जगना बंद कर दो, रात में सोना स्टार्ट करो। एंड ये चीजें कम से कम 10-15 दिन करो तुम, उसके बाद तुम भले जो मर्जी जो करना, बट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें 27 मई को। जो थर्ड चीज है, मेरे को पता चला है कि बहुत लोग अभी भी मॉक नहीं दे रहे हैं, या फिर मॉक दे रहे हैं तो बहुत अजीबोगरीब तरीके से दे रहे हैं। लाइक पार्ट वाइज मॉक दे रहे हैं, मैथ्स का मॉक अलग दे रहे हैं, फिजिक्स का शाम में दे लिया, केमिस्ट्री का रात में दे लिया। भाई ऐसा नहीं करो बिल्कुल भी। अपने दिन के 3 घंटे निकालो, लाइक 9 to 12 तुमने एक मॉक टेस्ट निकाला, प्रॉपर 3 घंटे टाइमर लगा के वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। एक पेपर जे एडवांस का, अगर 2 पेपर होते हैं ना, जैसे मान लो तुमने 2021 का निकाल लिया, प्रीवियस पेपर निकाल लिया, एंड उसका फर्स्ट पार्ट तुम्हें मॉक देना है, तो तुम 3 घंटे लेके बैठो, उसे प्रॉपर अटेम्प्ट करो। जो शाम का जो 3 घंटे का स्लॉट है 2:30 to 5:30 का, उसमें तुम उसे एनालाइज करो बढ़िया से बैठ के, क्योंकि तुम्हारी आदत होनी चाहिए 6 घंटे बैठने की, नहीं तो फिर तुम बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करोगे जे एडवांस के दिन। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, हो सके तो लास्ट के लाइक 2-3 दिनों में फुल मॉक टेस्ट देना, लाइक पूरी तरीके से मॉक टेस्ट देना। 6 घंटे की मॉक टेस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हें। एंड साथ ही कि मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अभी तो वैसे बहुत दूर है, अभी तो नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। 26 मई को कुछ पढ़ना नहीं, 27 मई को अगर एग्जाम है ना, तो एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, दिमाग को बिल्कुल खाली रखना, आइसक्रीम खाना, मस्त दोस्तों के साथ घूमने जाना, कुछ भी करना, बट पढ़ाई नहीं करना। ठीक, अपने पेरेंट्स से बात करना, लाइक समझ रहे, कुछ अपने आप को ना कहीं और भटकाना। ऐसा नहीं कि स्क्रीन टाइम दे रहे खुद को, लाइक यूट्यूब देखे जा रहे हैं एंड समथिंग, ऐसा कुछ नहीं करना। लास्ट के दिन कुछ नहीं, खुद को सब चीज से दूर रख लेना, एंड बिल्कुल 27 में तुम्हारा बहुत बढ़िया जाएगा अगर तुम बहुत ज्यादा फ्रेश फील करोगे तो। एंड जो अपना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना है। ठीक, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे मैंने जे मेंस में क्या बोला था कि तुम्हारी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है एक्यूरेसी की, क्योंकि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है जे एडवांस में, क्योंकि तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए ना 2 मिनट नहीं मिलने या फिर 1.5 मिनट नहीं मिलने, तुम्हें यहाँ हर क्वेश्चन के लिए प्रॉपर 4 से 5 मिनट मिलेंगे। अगर मैं ऑब्वियसली ऑन पेपर की बात करूँ तो हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 3 मिनट के आसपास मिल रहे हैं, बट ऐसा केस होता नहीं है ना, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। जे एडवांस है ना, तो जे एडवांस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। जब अपन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो अपने को एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 मिनट तक मिल जाता है। कोई कोई क्वेश्चन रहेगा जिसमें 9 मिनट लग जाएंगे तुम्हारे, बट कोई कोई क्वेश्चन ये भी रहेगा जिसमें 2 मिनट ही लगेंगे। तो तुम्हें तुम्हारे पास टाइम की कोई लाइक एज सच कमी नहीं होती है। मेरे को भी नहीं हुई थी, तो तुम्हें भी नहीं होगी ऑब्वियसली। तो तुम उसमें ऐसा होता है ना कि जब टाइम की कमी नहीं होती तो अपने को एक्यूरेटली आंसर निकालना होता है, खास करके उस सेक्शन में जिसमें मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, क्योंकि अपने को
पार्शियल मार्क भी तो चाहिए ना, अगर क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा तो पार्शियल मार्क तो उठा ले एटलीस्ट। तो उसके लिए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्यूरेसी मेंटेन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि क्वेश्चन एक बार में सही तरीके से पढ़ो। ठीक, बहुत लोग ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा और ये एंड बनाने लग गए, फिर उन्होंने कोई डिटेल मिस कर दी एंड वो उनके 12 मिनट लग गए उस क्वेश्चन में। ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। तुम जब मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ना, तो तुम ये भूल जाओ कि दुनिया में कोई है भी, तुम हो, तुम्हारा स्क्रीन है, तुम मॉक दे रहे हो। जब तुम मॉक दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन एक बार में पढ़ो एंड सटीक पढ़ो। क्वेश्चन में जो डिटेल्स है तुमने पेपर में लिख लिया, जिस पेपर में तुम सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन में तुम्हारे जो डिटेल्स है वो तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हें बार बार अब स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ रहा। ठीक, तो तुम्हारी एक तरीके से टाइम भी बच जाएगी। बट ना वो उस टाइम पे ऐसा होता था इंटीजर आंसर देने होते थे, वो भी 0 to लेके 9 तक में। अपन देखते थे अरे ये तो 2.5 आंसर आ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने कुछ अप्रोच गलत लगाया है। बट अभी तो ऐसा ना कि तुम्हें डेसिमल में आंसर देने हैं, तो अभी तो कुछ निगेटिव पॉजिटिव कुछ मायने रखता, तुम्हें डेसिमल में आंसर देने हैं, तो तुम ये चेक ही नहीं कर सकते कि तुम गलत जा रहे हो या फिर सही जा रहे हो। तो तुम एक बार में क्वेश्चन पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, अभी से ही इन चीजों को अपने अंदर लाना स्टार्ट कर दो। बाकी मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहूंगा, इन चीजों को मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा था बताना, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी और 2 वीडियोस लाने वाला हूँ। एक तो जेड एडवांस 2024 का पेपर कैसा होगा तो अपन ब्रेक डाउन करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मद्रास 2017 में ले चुका है पेपर, मैं उसको एनालाइज करके तुम्हारे सामने ब्रेक डाउन करूंगा उसका। एंड जो सेकंड चीज होगा, मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये 2 वीडियोस तुम्हें नेक्स्ट 5 to 10 डेज में देखने मिल जाएंगी। ऑब्वियसली उसके बाद तो जेड एडवांस ही आ जाएगा ना, तो मैं ट्राई करूंगा इन दोनों वीडियोस को टाइम से लेता हूँ। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना, तुम्हारे एक लाइक से ऑब्वियसली मेरे को फायदा हो सकता है, जो वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत लोगों का भी फायदा हो सकता है मे बी। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।